प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम ऑनलाइन शिक्षण करवा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण में हम पाठ 9 राजनीति विज्ञान +2 कक्षा का आरंभ कर रहे हैं आपका। और इसके अंदर आपका ऑनलाइन शिक्षण के अंदर हम बताएंगे कि गठबंधन राजनीति क्या होती है, भारत में 1990 के पश्चात कौन कौन से राजनीतिक परिवर्तन आए, गठबंधन का दौर क्या था, इसकी कैसे विकास हुआ। भारत में गठबंधन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, भारत में राजनीति के अंदर गठबंधन की उत्पत्ति किन कारणों से हुई और इसकी क्या विशेषताएं हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में जब एक या दो दल, एक दल को बहुमत न मिले तो दो दल या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाएं तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। गठबंधन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, कार्टेशियंस कहते हैं इसको। इसका अर्थ होता है एक समूह में इकट्ठा होना। सामान्य शब्दों में कहें तो जब एक से अधिक दल मिलकर किसी समझौते के अंतर्गत सरकार बनाने का निर्णय लें तो इस आपसी समझौते के गठबंधन को गठबंधन सरकार कहा जाता है। जैसा कि महाराष्ट्र में है, जैसा कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी दो राजनीतिक दलों का वर्तमान समय में गठबंधन चल रहा है। भारत में गठबंधन सरकारों की उत्पत्ति के कई कारण हैं। नंबर 1, सामाजिक विविधताएं। भारत विविधताओं व सामाजिक भिन्नताओं वाला देश है। इस कारण से यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और प्रत्येक समुदाय अपना दल बनाकर सत्ता में भागीदारी चाहता है, जिसके कारण किसी एक समुदाय को बहुमत नहीं मिल पाता और उसके कारण भारत में गठबंधन सरकारों का उद्भव हुआ। कांग्रेस पार्टी की कमजोरी। भारत में आज़ादी के समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, परंतु बाद में इसके अंदर फूट पड़ने, नेहरू की मृत्यु के पश्चात और इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी। उसके बाद कई बार कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होती चली गई। प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपनी अलग पार्टियां महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए बनाई और इसके कारण 1989, 96, 99, 2004, 2016 में लगातार केंद्र में और विभिन्न राज्यों में गठबंधन सरकारें बनी। मजबूत क्षेत्रीय दलों का उभरना। प्यारे बच्चों, कई राज्यों में अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए, क्षेत्रता को बढ़ाने के लिए अनेक क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ। इन क्षेत्रीय दलों के उद्भव होने के कारण यहाँ पार्टियाँ जो बनी उनमें पूर्ण बहुमत नहीं ले पाई वो, और इसके कारण उन्हें अनेक क्षेत्रीय पार्टियों के साथ या बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा, जिसके कारण क्षेत्रीय सामूहिक दलों का उभरना हुए। नए सामाजिक आंदोलनों का उदय। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक समुदायों के द्वारा अपनी अपनी मांगों व अधिकारों के लिए सामाजिक आंदोलन चलाए गए और राजनीति और सरकार को प्रभावित किया तथा सरकार बनाने व गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस तरह से गठबंधन सरकारों का भारत में विकास हुआ। भूमंडलीकरण का प्रभाव। प्यारे बच्चों, भूमंडलीकरण का मतलब होता है विश्व का प्रभाव। आज दुनिया एक गाँव की तरह हो गई है। एक देश दूसरे देश को प्रभावित कर रहा है और इसी प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहा जाता है। प्यारे बच्चों, भारत में भूमंडलीकरण के कारण लगातार गठबंधन का दौर बढ़ रहा है, क्योंकि विश्व की विभिन्न विचारधाराएं और पार्टियां भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रही हैं, जिसके कारण लगातार गठबंधन का दौर चल रहा है। दल बदल व राजनीतिक अवसरवाद का बढ़ना। प्यारे बच्चों, भारत में आज़ादी के बाद दल बदल व अवसरवादी राजनीति ने अहम भूमिका निभाई। यहाँ पर बार बार में अनेक नेताओं ने दल बदले, अनेक पार्टियों ने अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अवसरवादी गठबंधन किए, जिसके कारण देश में गठबंधन की राजनीति का विकास है। अब प्रश्न पैदा होता है प्यारे बच्चों कि इन कारणों के कारण गठबंधन की राजनीति तो आई, परंतु इस गठबंधन की राजनीति की क्या विशेषताएँ हैं। पहली विशेषता ये है कि गठबंधन सरकार का गठन प्राय एक समझौते के कार्यक्रम के आधार पर होता है, जिसमें कठोर सिद्धांत लागू नहीं होते। गठबंधन की सरकार के निर्माण से पूर्व गठबंधन में शामिल दल सभी मिलकर एक समझौता करते हैं और एक नेता का चुनाव सर्वसम्मति से करते हैं। तीसरा, गठबंधन सरकार में कम से कम 2
और अधिक से अधिक दलों की संख्या कितनी भी हो सकती है। जैसे एनडीए में किसी समय 24 दल थे, यूपीए में 20 से ज़्यादा दल थे, उन्होंने सरकारें बनाई। गठबंधन में सरकार में शामिल सभी घटक दल किसी न किसी राष्ट्रीय क्षेत्रीय समस्या का समाधान मिलजुल कर करने का प्रयास करते हैं। मतभेद की स्थिति में संयोजन समिति के द्वारा प्यारे बच्चों गठबंधन की जो नीतियां हैं उसको लागू किया जाता है, समस्याओं का समाधान किया जाता है। गठबंधन सरकार में सभी दलों के नेताओं को सरकार में हिस्सेदारी दी जाती है, उन्हें मंत्री व विभाग दिए जाते हैं। गठबंधन सरकार एक अस्थायी प्रबंध होता है जिसमें सभी गठबंधन के दल अवसर का लाभ उठाते हैं, अपनी अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इकट्ठे होते हैं। प्यारे बच्चों, गठबंधन में जब उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो कई बार वो अपने गठबंधन को तोड़ देते हैं या टूट जाता है। जैसे कई बार केंद्र में सरकार गिरी, वीपी सिंह की सरकार गिरी, इसके अलावा अनेक राज्यों में सरकारें गिरती रहती हैं, जो गठबंधन की कमजोरी का एक उदाहरण है। इस प्रकार आज हमने आपको बताया कि भारत में गठबंधन सरकारों का उद्भव कैसे होता है और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।